मैं शिव शिष्य आदित्य सिंह आप सभी को प्रणाम करता हूं। आज जिस विषय पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं वो विषय ना ही मुझे किसी गुरु भाई ने कहा है उस विषय पर बोलने के लिए, ना ही किसी गुरु बहन ने कहा, और ना ही मैंने कभी सोचा था कि इस विषय पर मैं कुछ बातें आप लोगों के बीच में करूं। मुझे खुद लगता है कि यह विषय साहिब श्री हरिंद्रानंद जी के माध्यम से ये प्रेरणा मुझे मिली है कि इस बारे में बात करने का विचार मेरे मन में आया कि साहिब के माध्यम से मिली हुई प्रेरणा ही हो सकती है। तो विषय है कि क्या साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने जो सपना देखा था वो सपना पूरा हो रहा है। साहिब ने इस पूरी दुनिया को भगवान शिव के गुरु स्वरूप से जोड़ने का प्रयास किया। साहिब श्री हरिंद्रानंद जी की मंशा थी कि इस जगत में कितना कष्ट है, कितना पीड़ा है, लोग अपनों से धोखा खाए बैठे हैं, लोगों के जीवन में सुख नहीं है, अशांति फैली हुई है। अगर उनके गुरु शिव हो जाएंगे तो उनके जीवन में कुछ खुशियां तो आ जाएगी। साहिब की मंशा रही। इसी मंशा से साहिब ने जगत के जन जन के लोगों से ये बताया वो शिव हमारे गुरु हो सकते हैं। साहिब ने पूरा जीवन दूसरों की खुशी के लिए जिया। उनका हर एक प्रयास केवल यही रहा कि क्या करने से दूसरे के जीवन में खुशियां आ जाए, आनंद आ जाए, मस्ती आ जाए और वो सुख चैन से जीने लगे। साहिब की पूरे जीवन की यही मंशा थी और साहिब का एक ही सपना था कि पूरी दुनिया के लोग उस महादेव को अपना गुरु बनाएं। ये मंशा थी। और जब तक साहिब शरीर में रहे इस मंशा पर उन्होंने काम भी किया, पूरी ईमानदारी से किया, पूरी लगन से किया, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत से लोगों ने शिव को गुरु बनाया। इतने लोगों ने जिनको हम उंगली पर गिन भी नहीं सकते, करोड़ों लोगों ने शिव को गुरु माना साहिब के कहने मात्र से। और साहिब ने जीवन भर लोगों को शिव की तरफ चलने के लिए प्रेरित किया। लेकिन आज साहिब श्री हरिंद्रानंद जी शरीर में नहीं है, तो क्या हमारी मंशा वो है जो साहिब श्री हरिंद्रानंद जी की थी? अगर है तो साहिब श्री हरिंद्रानंद जी का सपना पूरा होना चाहिए। और सपना अगर पूरा हो रहा है तो वो शिव शिष्य कहाँ है? जिन शिव शिष्यों के बारे में साहिब ने बताया कि शिव शिष्य के ऐसे लक्षण होने चाहिए, ऐसे लक्षण वाले शिव शिष्य तो नजर नहीं आते। अगर साहिब का सपना पूरा नहीं हो रहा है तो वजह क्या है? कौन है इसका जिम्मेदार कि साहिब ने जो सपना देखा वो पूरा नहीं हो रहा है? कभी हमने इस पर कभी विचार नहीं किया। पता है क्यों नहीं किया? क्योंकि हम बहुत ही खुदगर्ज लोग हैं, केवल अपने बारे में सोचते हैं, अपने लिए दया मांगते हैं, अपने जीवन को खुशियों से भरना चाहते हैं। साहिब की तरह हमारी सोच नहीं है दुनिया के लोगों के जीवन में खुशियां आ जाए। ये साहिब की सोच थी और हमारी सोच है कि हमारे जीवन में खुशियां आ जाए। आज साहिब श्री हरिंद्रानंद जी के जाने के बाद केवल शिव गुरु व्यापार करने का एक माध्यम हो गया है और कुछ नहीं। शिव गुरु मान सम्मान कमाने का एक माध्यम हो गया है, शिव गुरु नेतागिरी करने का एक माध्यम हो गया है और शिव गुरु धन संचय करने का एक रास्ता हो गया है। इसके अलावा कुछ भी नहीं। क्योंकि जो मंशा साहिब श्री हरिंद्रानंद जी की थी, जो सपना साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने देखा था, वो सपना आज हम में से कोई भी देखने को तैयार नहीं है। इसके जिम्मेदार हम हैं, हम गलत हैं। और जिस पर साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने जितना विश्वास किया उतना ही साहिब को धोखा उन लोगों ने दिया। आज जो शिव गुरु को बेचकर अपना जीवन में मौज मस्ती कर रहे हैं ना, वो अनजान लोग नहीं है। साहिब के कलीजे के टुकड़े, साहिब के बहुत समीप रहने वाले लोग, साहिब के बहुत घनिष्ठ आदमी जो थे,
आज वही शिव गुरु को बेच रहे हैं और शिव गुरु के नाम से मौज मस्ती अपने जीवन में कर रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं। उनकी मंशा नहीं है कि लोग शिव की राह पे चले, उनकी मंशा नहीं है कि साहिब के सपने को वो अपना सपना बनाए, नहीं, उनकी मंशा है कैसे आप लोगों को लूटा जाए, कैसे आप लोगों से धन इकट्ठा किया जाए और उनके जीवन में आनंद ही आनंद रहे। आपके जीवन से उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। जैसे साहेब हम लोगों के बारे में सोचा करते थे, साहेब हमारे पीड़ा को अपनी पीड़ा मानते थे, लेकिन अब वो लोग नहीं है, साहेब जैसी सोच रखने वाले लोग नहीं है अब। इसका कारण है कि साहेब का देखा हुआ सपना पूरा नहीं हो रहा है, ना ही होगा अगर ऐसे लोगों के पीछे लोग चलते रहेंगे। मुझे किसी ने सूची भेजी पूरे साल की, सूची बनाना गलत नहीं है, सूची पे काम करना भी गलत नहीं है, अच्छा बात है, करना चाहिए, लेकिन उस सूची बुक को इसलिए बनाया जा रहा है कि पूरे साल में उनको धन अर्जित करना है। बस सूची जो बना है वो केवल एक मंशा से बना है कि अगर एक प्रोग्राम से 2 लाख भी आया तो 28 प्रोग्राम से कितना लाख आएगा। हमको दिक्कत नहीं है, हमको बिल्कुल शिकायत भी नहीं है। हमको दिक्कत कब होती है जब वो व्यक्ति हमको बोलता है ना, जिसने शिव को गुरु नहीं बनाया है, कि तुम अलग कैसे हो, तुम भी तो वही काम करते हो जो दूसरे संस्था के लोग कर रहे हैं, तुम भी तो वही करते हो। पंजाब में इतनी बड़ी विपदा आई, पंजाब पूरा बाढ़ से बह गया, किस संस्था ने एक पैसे की भी मदद की? कोरोना काल में कितने लोग बेघर हो गए, कितने लोग मर गए, ऑक्सीजन की कमी से लोग बिलख रहे थे, किस संस्था ने आकर किसी का हाथ बढ़ाया मदद के लिए? भूकंप में शहर के शहर खत्म हो गए। हमें भी तो नाज हो कि हम ऐसी संस्था से जुड़े हैं, जो संस्था दूसरों के दुख में खड़ी रहती है, जो संस्था दूसरों के लिए हमेशा मदद के लिए तैयार रहती है। ऐसा नहीं होता। और ये बहुत बड़ा पाप है, और इसका जो भी साथी है वो सब पापी है। आज बिल्ला दे देकर एजेंट बनाए जा रहे हैं कि ये लोग अधिकारी हैं शिव गुरु की चर्चा करने के। हाँ, साहब ने कभी बिल्ला किसी के गले में टांगा है क्या? साहब ने किसी को कुत्ता बना के रखा है क्या? साहब ने कहा कि सब स्वतंत्र हो, जन जन में बताओ, इतना सुंदर गुरु है, इतना कमाल का गुरु है, इस गुरु से तुम भी आनंद लो, दुनिया को भी आनंद दिलाओ। लेकिन नहीं, जितने साहब के करीबी लोग हैं ना, सब लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। उन लोगों, गरीब लोगों के पैसा जमा करके होटलों में मजे ले रहे हैं, घोड़ा गाड़ी में घूम रहे हैं और खूब उल्टे सीधे काम हो रहे हैं। दिखता है भाई, अगर आप सच्चे शिव शिष्य होते तो आप अपने आप को जला के जगत को जगमगा रहे होते। जैसे साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने अपने आप को जलाया, अब पूरे जगत में रोशनी फैलाई है उन्होंने शिव गुरु के नाम की। अपना उसका सब कुछ निछावर करके, अपना सब कुछ खर्च करके इस जगत को महादेव के गुरु स्वरूप से जोड़ा है। क्या आप करते हैं काम? इसीलिए मैं तो जब तक जिंदा हूं, और मैं आप सबको बता रहा हूं, मैं जब तक जिंदा हूं, मैं साहिब श्री हरिंद्रानंद जी का सपना मेरा सपना है। मैं कोशिश यही करता रहूंगा कि लोग शिव से जुड़े और लोगों के पीछे ना चले, किसी आदमी औरत के पीछे बिल्कुल ना चले। ये लोग आपको केवल यूज करेंगे और छोड़ देंगे। जब तक आप काम के हो तब तक वो आपको अपनी संस्था में जोड़ेंगे। जिस दिन आप काम के नहीं रहोगे, आपको चाय से मक्खी की तरफ बाहर निकाल के फेंक देंगे। अब बहुत से लोगों के साथ ये लोग करते हैं, कर चुके हैं। तो आप किस खेत की मूली हो? एक और संस्था बन गई है नई। ये कौन है? जो साहिब के करीबी हैं,
कोई उनके ये रिश्तेदार लगते हैं, कोई उनके ये रिश्तेदार लगते हैं, और सब साहेब को बेच रहे हैं, साहेब के नाम को बेच रहे हैं, शिव गुरु को बेच रहे हैं। ये सब फालतू के काम कर रहे हैं। और हम जैसे लोग जो कि ईमानदारी से अपने गुरु शिव का काम करना चाहते हैं, तो हम लोगों के लिए ये लोग अड़चन बनते हैं। हमने इनकी गुलामी स्वीकार नहीं कर, हम लोग इनकी गुलामी स्वीकार नहीं करते। हम लोग वो नहीं करते जो ये कहते हैं, हम वो करते हैं जो साहेब ने हमको कहा है, जो हमारे गुरु शिव ने हमको समझ दी है। हम उसके अनुसार अपने गुरु का काम करते हैं, अपना धन लगाकर अपने गुरु का काम करते हैं, अपना शरीर लगाकर अपने गुरु का काम करते हैं, और सच्चे मन से, सच्ची मनसा से दूसरों को शिव गुरु से जोड़ने का प्रयास करते हैं। ये सद्बुद्धि हमें शिव गुरु दे रहे हैं साहेब की वजह से, क्योंकि हमको एक बात समझ में आ गई है, जिस प्रकार दूसरों को चेला बनाने से हम खुद चेला बन सकते हैं ना, उसी प्रकार दूसरों की खुशियों के लिए कुछ करने से हमारा जीवन खुशियों से भर सकता है। ये बात समझ में आ गया। और बहुत सी ऐसी अनुभूतियां हैं, बहुत सी अनगिनत अनुभूतियां हैं ऐसी, जो कि ईमानदारी से अपने गुरु शिव की तरफ बढ़ने से महसूस होती हैं। ऐसे लोगों के असली चेहरे दिखाई दे, ऐसी शक्ति शिव गुरु अपने शिष्य को देते हैं। सबका असली चेहरा नजर आने लगता है, कौन क्या कर रहा है और किसकी क्या मनसा है। एजेंट बना रहे, एजेंट बनाने के लिए बोला है क्या साहब ने? प्राप्त अधिकार दिया किसने? जो एजेंट बन रहे हैं महादेव का चेला हो ही नहीं सकते, उनको भी नाम कमाना है। जो इस गुलामी को स्वीकार कर रहे हैं, साहब ने किसी की गुलामी करने के लिए नहीं कहा है। गुलामी करोगे तो शिव गुरु मिल जाएंगे। साहब ने बोला अपने गुरु शिव से ज्ञान लो और जीवन जीने की कला को सीखो, और जो इस बात पर खड़ा है वो उसको जीना आ रहा है। साहब श्री हरेंद्रानंद जी का सपना अगर सच करना कोई चाहता है शिव शिष्य, तो वो इन लोगों से दूरी बनाकर रखे। अब नहीं तो काल के मुंह में तो जा ही रहे, आज नहीं तो कल चले ही जाना है। ज्यादा समय बचा नहीं है, समय नहीं है लोगों के पास ज्यादा। कोई भूकंप से जा रहा है, कोई बीमारी से जा रहा है, कोई बाढ़ में जा रहा है, कोई बिजली के करंट से मर के जा रहा है, कोई एक्सीडेंट से मर रहा है। यानी हर व्यक्ति काल के मुंह में बैठा हुआ है। किस पल काल अपने अंदर खींच ले पता नहीं है। अब हमारे ऊपर है कि हम साहेब के सपने को सच करते करते दुनिया से चले जाएं, कि हम साहेब के दिए हुए रास्ते का दुरुपयोग करते करते और महादेव को बेचते बेचते चले जाएं दुनिया। साहेब के सपने को अपना सपना बनाने वाला ऐसे चमकेगा जैसे आकाश में तारे चमकते हैं, लेकिन साहेब के रास्ते को गंदा करने वाला, उसकी बेकदरी सब जगह है। इस जन्म में तो बेकदरी है ही, आने वाले कई जन्म उसके खराब हो जाने, जो साहेब के रास्ते को गंदा कर दिया है। महादेव सबको देख रहा है और सबको सजा देगा, सबको सजा देगा और दे भी रहा है। जितने लोग ये क्या बोलूं। चलिए आप सबको मेरा प्रणाम।